आज हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़े हैं, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। ध्यान से प्रश्न को सुनना, क्योंकि जवाब आप ही को देने हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है, पात्र है, जिसमें 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध है 80 लीटर है और पानी जो है उसमें 20 लीटर, हो गए 100 लीटर। तो पूरे 100 लीटर में 80 लीटर दूध है, इसका मतलब 80% दूध है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब आपसे कहा जाए कि उस मिश्रण में से कुछ भी निकालना नहीं है और दूध का प्रतिशतता का जो मान है वह है 80% नहीं 50% होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? और चलो आपका समय शुरू होता है अब। धक 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 धक। काफी सरल है। अरे भाई, निकालना नहीं है, डाल तो सकते हैं ना। उसमें 80 लीटर तो दूध है और बोला गया 50% होना चाहिए, यानी 50% होना चाहिए। 50% का मतलब आधा होता है, यानी कि आधा दूध होना चाहिए। तो आधा क्या होगा? पानी होगा। तो 80 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है, 60 लीटर उसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। तो 60 लीटर और प्लस में 20 लीटर जो पहले से पानी था, तो 80 लीटर पानी भी होगा और 80 लीटर तो दूध है ही। अब टोटल 160 लीटर हो जाएगा पूरा अमाउंट, जिसमें 80 लीटर दूध का होगा, यानी कि प्रतिशतता का जो मान होगा वह आधा यानी 50%। काफी सरल शब्दों में कर सकते हैं। अब देखो, इस पूरे घटना से हमें लेसन क्या मिल रहा है, हम लोग समझ क्या पा रहे हैं? क्योंकि अगर इस चीज को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो आज का जो टॉपिक है हमारा मिश्रण में प्रतिशतता से संबंधित सवाल आज का टॉपिक है, तो उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि किसी भी प्रश्न को 10 से 15 सेकंड के अंदर आप बना लोगे। 15 सेकंड से ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन पहले ये तो जान लें कि जो मिश्रण में प्रतिशत संबंधी जो सवाल पूछे जाते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। अगर कोई मिश्रण दिया हुआ है तो इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल जो होगा उसमें मात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसका भाषा होता है कितना और मिलाया जाए। कितना और मिलाया जाए, कीवर्ड आप इसको समझ लेना, कितना और मिलाया जाए। इस तरह से क्वेश्चन में जहां पे आ जाए समझ लेना ये पहले टाइप वाला सवाल है मिश्रण में। और दूसरा जो कीवर्ड होगा उसमें आपको लिखा रहेगा कितना प्रतिशत होगा। ये दोनों कीवर्ड हैं। अगर आप ये पहचान लोगे तो सवाल बनाना काफी आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले इस पहले वाले सेक्शन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद कितना प्रतिशत होगा इस सेक्शन को भी देखेंगे। अब देखो, कितना और मिलाया जाए, इस पे सवाल पूछा कैसे जाएगा? जो सवाल अभी मैंने आपको दिया था उसी को अगर एग्जाम में पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, आप यहां देखो। यही क्वेश्चन था ना, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध 80% है, उसमें और कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध 50% हो जाए। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। आप पहले देखो, यहां पे कीवर्ड मैंने क्या दिया था? मिला दिया जाए। कितना और मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए। आपको जब इस क्वेश्चन को हल करना होगा तो यहां पे पहले देखना होगा टोटल अमाउंट तो दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया रहेगा कि कुल अमाउंट कितना है पहले। तो कुल कितना अमाउंट है? 100 लीटर, आप इसको लिख लेना। अब जब 100 लीटर अमाउंट था तो इसमें दूध का प्रतिशत क्या था? 80% था। आप 80 को भी लिख लेना और बराबर कर देना। अब इसमें पानी अगर मैं मिला दूं तो पहले से तो 100 लीटर है, अब पानी इसमें कुछ भी मिलाएंगे तो 100 लीटर से ज्यादा ही होगा। मान लो कि x लीटर पानी मिलाया जाए, यानी कि अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस x लीटर हो जाएगा। अब इसमें जब x लीटर पानी मिला दिया गया,
अमाउंट 100 प्लस x लीटर का हो गया, तो दूध का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बोला गया था कि दूध का प्रतिशत जो है यह 50% होना चाहिए। तो इस 50 को अब आप यहां पे रख लो। आप मुझे बताओ, क्या अब आप इस x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? काफी आसानी से हल कर सकते हैं। इस 50 से इस 100 को आप दो बार में कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, 80 और 2 का गुना करोगे तो क्या होगा? 160 होगा, और बराबर क्या होगा? तो 100 प्लस x। तो इस x का वैल्यू लेने के लिए 100 को 160 से माइनस करना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वह है 60 लीटर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को आप बनाओ तो 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, तब उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए? तरीका तो आपको बता ही चुके हैं। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 25 लीटर, उसको नोट करेंगे। जब 25 लीटर था तो नमक का प्रतिशत क्या था? तो 6%। अब मान लेते हैं कि x लीटर अगर ऊपर से पानी मिला दिया जाए, तो अब यहां पे टोटल अमाउंट क्या होगा? 25 प्लस x, जैसे पहले वाले एग्जांपल में 100 प्लस x किए थे। अब यहां पे नमक की मात्रा प्रतिशत में कितना होना चाहिए? तो 5%। अब इस x का वैल्यू तो आपको बताना है, आसानी से आप हल कर सकते हो। देखो 25 को 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 6 का गुना करोगे 30 होगा, और बराबर 25 प्लस x का वैल्यू आप में से कौन नहीं निकाल सकता? जब 30 में से 25 को माइनस करो, यानी कि 5 लीटर। और देखो तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। वो बना सकते हैं ना अब इस तरह का क्वेश्चन? चलो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए? पूरा अमाउंट कितना दिया बाबू? 100 मिलीलीटर है। अच्छा, उस समय बोरिक अम्ल कितना प्रतिशत था? 80%। अब मान लेते हैं कि x मिलीलीटर इसमें और मिला दिया गया, मिलीलीटर यूनिट है तो मिलीलीटर ही मानेंगे। और अब कितना प्रतिशत होना चाहिए? 50। देखो डाटा वही है ना जो पहले वाले एग्जांपल में हमने आपसे पूछा था, वहां दूध और पानी था, यहाँ बोरिक अम्ल और पानी है। इसको हल करोगे आप तो अब आंसर समझ ही रहे होंगे। यहाँ पे 160 होगा और 100 को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? 60 मिलीलीटर। और आपका चौथा नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। कितना सेकंड लगेगा इस तरह के प्रश्न को हल करने में? एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए? सबसे पहले तो देखो 1 लीटर पानी है, लेकिन आपके सभी ऑप्शन मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ये बात आप जानते भी होंगे। तो चलो टोटल अमाउंट कितना है? 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर है। उस समय कितना प्रतिशत है पानी था? तो 30%। अब यहां पे 1000 मिलीलीटर तो रहेगा नहीं, मान लेते हैं 1 मिलीलीटर इसमें मिला दिया गया, तो अब कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15%। इस x का वैल्यू हमें बताना है। 15 से आप इस 30 को 2 बार में कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 2000 होगा और यह 1000 जैसे ही माइनस करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है? तो बाबू मिश्रण के 2 सेक्शन थे, पहला कितना और मिला दिया जाए, इस पे हम लोगों ने सवाल किया, काफी आसानी से बने। दूसरा एक और पार्ट है, कितना प्रतिशत होगा, इस कीवर्ड के साथ क्वेश्चन आपका आता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बनाने भी काफी आसान होते हैं। देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? अब जिस प्रकार से हम लोग लिख रहे थे टोटल अमाउंट, अभी भी वैसे ही लिखेंगे। पहले कितना लीटर था? तो 20 लीटर। अब
इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया। तो अब पहले 20 लीटर था, 4 लीटर और मिला देंगे तो अब यह कितना हो जाएगा, तो 24 लीटर। जब यह 20 लीटर था तो उस समय इसमें 20% एल्कोहल था। अब जब 24 लीटर हो जाएगा तो इसमें एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, मान लेंगे x% होगा। बस इस x का वैल्यू आपको निकालना है। आप अगर यहां से हल करो, देखो यहाँ पे कंप्लीट तो कटेगा नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं। अभी 4 से 6 बार में कैंसिल कर लेते हैं, और 4 से 5 बार में कैंसिल कर लेते हैं, और 2 से 3 बार में, और 2 से 10 बार में। तो x का जो वैल्यू होगा वह 50/3, या फिर हम लिख सकते हैं 16.2/3%। और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं बाबू। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति होगी। पहले अमाउंट है कितना लीटर था बाबू, 5 लीटर। अब 1 लीटर पानी मिलाया गया तो अब यह कितना लीटर हो जाएगा, तो 6 लीटर। जब यह 5 लीटर था तो उस समय कितना प्रतिशत था, तो 40%। अब यहां पे पूछा गया कि अब यह कितना प्रतिशत हो जाएगा। चलो दोनों तरफ बराबर करते हैं, कुछ छोटा किया जा सकता है। देखो 2 से 3 बार में और 2 से 20 बार। अब x का जो वैल्यू होगा वह 100/3, या फिर कह सकते हैं 33.1/3% के बराबर होगा। और देखो चौथा नंबर ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या लग रहा है, 15 सेकंड से ज्यादा समय लगने वाला है, नहीं ना। अब देखो एक और टाइप होता है जो मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो अनुपात को रिलेट करके क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो जब हम लोग रेशियो पढ़ते हैं तो उस समय भी इस तरह के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि प्रतिशत और रेशियो दोनों को एक साथ जोड़ करके यह क्वेश्चन आता है, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं कि ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन मिश्रण से संबंधित जो रेशियो और प्रतिशत दोनों का कॉम्बो पैक लेकर के जो क्वेश्चन आता है वो भी आप आसानी से हल कर सको। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। घबराना बिल्कुल भी नहीं, काफी आसान होता है ऐसे प्रश्नों को हल करना। 5 से 10 सेकेंड का यह सवाल होता है। एक मिश्रण है जिसमें 30% वैल्यू दिया हुआ है, और एक मिश्रण है जिसमें सांद्रता 50% है। अब इन दोनों को हमें मिला देना है, और मिला करके हमें जो प्राप्त करना है मिश्रण, उसकी सांद्रता होना चाहिए 45%। सीधे एलिगेट कर लेंगे। एलिगेशन का टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं पढ़े हैं यहाँ पे जाने कि अब देखो बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं और क्रॉस घटाते हैं। जैसे देखो 45 है और यहाँ पे 30 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 45 से 30 को घटाएंगे तो 15 होगा, और सीधे तिरछा लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा 45 और 50 का डिफरेंस लेंगे तो 5 होगा, और तिरछा लिखेंगे और 5 को यहाँ पे लिखेंगे। 5 और 15 का अनुपात, लेकिन ये तो बोलने में सही नहीं होगा। जब तक छोटा किया जा सकता है तो छोटा करना पड़ता है। 5 से चूंकि 3 बार में यह कटेगा तो 1:3 यहाँ पे लिखा जा सकता है, और यही आपका आंसर होगा। देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है बाबू। देखो तो इस क्वेश्चन को 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। पहले वाले घोल में चीनी की सांद्रता कितना है, 15%। दूसरे वाले घोल में सांद्रता क्या दिया हुआ है, 40%। अब ये दोनों हमें मिला देना है। मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तो 30% सांद्रता। एलिगेट कर लो बाबू। 30 और 15 का अंतर क्या होगा, 15 होगा। 30 और 40 का अंतर क्या होगा,
तो 10 होगा। अच्छा, 10 और 15 को छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का अनुपात, 2:3। देखो तो पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% वाले एल्कोहल को 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। अब तो आप बना सकते हो, पहले वाले की सांद्रता का प्रतिशत 25 है, दूसरे वाले का 50 है, दोनों मिलाना है। मिलाने पे कितना होना चाहिए? तो 40%। अच्छा, इस 25 और 40 का अंतर क्या होगा? 15। 40 और 50 का अंतर क्या होगा? 10। छोटा किया जा सकता है, अभी तो देखे थे 10 और 15 था, तो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि यहां भी 2:3। देखो तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो मैंने आपसे जब कहा था कि 10 से 15 सेकंड में सवाल बनेंगे, तो क्या मैंने गलत कहा था? आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या यह सवाल आसानी से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। काफी सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। बेवजह का डर मन में नहीं रहना चाहिए। परीक्षा में पूछे गए कोई भी जो प्रश्न है कठिन होते ही नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन होता है। एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वह लॉजिकली प्रूव्ड होते हैं और आप आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो तो किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए ही है ना, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप 1-2 बार रिवीजन कर लो, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।